क्या आप जानते हो कि हर इंसान के पास अपने माइंड के जरिए ही खुद के शरीर को हील करने की मतलब पूरी तरह से किसी भी बीमारी को सही करने की पावर होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपने माइंड की इस पॉजिटिव पावर को सही से यूज ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ही कोई हमेशा ही जाने अनजाने बीमार बना रह सकता है, जबकि वह चाहे तो अपनी बीमारी को सही भी कर सकता है। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि भला कौन ऐसा इस दुनिया में होगा जो बीमारी रहना पसंद करे। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग बीमारी को तो सही करना चाहते हैं, लेकिन केवल दवाइयाँ खाकर अपने माइंड को कोई भी चेंज नहीं करना चाहता है और ना ही उसके काम करने के तरीकों को सही से समझना चाहता है, जबकि यह पावर माइंड को सही से समझने के बाद ही किसी को मिल पाती है। इसलिए अब अगर माइंड की हीलिंग पावर को फिर से पाने की बात करें तो उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि कैसे किसी की यह हीलिंग पावर खो जाती है, जिसके लिए कुछ यही चीजें जिम्मेवार होती हैं। जिसमें से अगर सबसे पहली चीज की बात करें तो अगर कोई इंसान हर टाइम अपने माइंड में बस कुछ ना कुछ सोचता ही जाता है, तो ऐसा करने से भी कोई अपने माइंड की हीलिंग पावर का यूज सही से नहीं कर पाता है। क्योंकि जब कोई हर टाइम सोचता ही जाता है तो इससे एक बात तो सिद्ध हो ही जाती है कि जो इंसान अपने माइंड को कुछ देर के लिए विचारों से मुक्त ही नहीं कर सकता है, वह कैसे अपने माइंड की हीलिंग पावर को यूज कर सकता है। क्योंकि माइंड की हीलिंग पावर को यूज करने के लिए सबसे पहले उसका शांत होना और विचारों से मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही अगर कोई किसी तरह के नेगेटिव विचारों को ही हर टाइम सोचता जाता है तो इन्हीं विचारों का असर उसके शरीर में किसी बीमारी के रूप में दिखने लग जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फिर से अपने माइंड की हीलिंग पावर मिल जाए तो आपको अपने माइंड के विचारों को सही से ऑन और ऑफ करना आना चाहिए। और अब अगर दूसरे बड़े कारण की बात करें तो जब भी कोई इंसान अपने माइंड को बहुत ही ज्यादा कमजोर या कम आंकने की कोशिश करता है या अपने बारे में बहुत ही ज्यादा छोटा सोचता है, तो ऐसा करने से भी इंसान के माइंड की हीलिंग पावर तो क्या साधारण पावर भी खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि माइंड को कुछ नया और बड़ा करने का टारगेट ही नहीं मिल पाता है और इस तरह से माइंड बस किसी के सिर में ही सिमट कर रह जाता है और वह अपनी हर तरह की पावर को खो देता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका माइंड फिर से अपनी हीलिंग पावर को पा सके और अगर कोई बीमारी आपके शरीर में घुस गई है तो उसको दूर कर सके, तो आपको बहुत ज्यादा छोटा सोचना बंद करना होगा, तभी कोई चमत्कार आपकी लाइफ में हो सकता है। और अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जब कोई इंसान किसी खास तरह के इमोशंस को ही या खास तरह के नेगेटिव इमोशंस को ही सोचने का आदी हो जाता है, तो तब भी इंसान का माइंड अपनी हीलिंग पावर को खो देता है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच का असर आप भले ही अपनी लाइफ में किसी दूसरे फील्ड में देख पाए या ना देख पाए, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव सोच का असर आप अपने शरीर पर तुरंत के तुरंत ही देख सकते हैं। जैसे आप अभी सोच सकते हैं कि आप अपने माइंड की हीलिंग पावर की मदद से हर तरह की बीमारी को दूर कर सकते हैं, और इस विचार को सोचने के जस्ट बाद महसूस कीजिए कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। या आप इसके उल्टे यह भी सोच सकते हैं कि ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और तब आप अपने अंदर उठते किसी नेगेटिव इमोशंस को तुरंत के तुरंत ही फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से ही आपके माइंड की हीलिंग पावर कहीं खो गई है। इसलिए अब ये तो हुई वे चीजें जिसके कारण किसी के माइंड की हीलिंग पावर कहीं खो जाती है, लेकिन अगर इसको वापस पाने की बात करें तो आपको बस कुछ चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। जिसमें से अगर सबसे पहली चीज की बात करें कि आपको अपने दिमाग के विचारों को कैसे भी करके कुछ देर के लिए स्टॉप करना सीख लेना चाहिए, जिसके लिए आप किसी भी तरह के ध्यान का सहारा ले सकते हैं या आप शांभवी जैसी कीमती मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ जानेंगे। दूसरा, आपको हमेशा ही कुछ बड़ा सोचने या पाने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपको काम तो अपनी बॉडी से ही करना होगा, और जब बॉडी को इतना सब कुछ करना है तो वह बीमार होना कभी भी चूज नहीं करेगी। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, जब आपका माइंड किसी बड़े टारगेट को पाने पर लगा होगा तो यही माइंड अपनी हीलिंग पावर के चलते आपकी बॉडी को बीमार होने की इजाजत देगा ही नहीं, क्योंकि एक लेवल पर माइंड और बॉडी दोनों एक ही होते हैं। और तीसरा, आपको अपने माइंड के अंदर से वे सारी चीजें बाहर निकाल देने की जरूरत है जो भी आपको किसी तरह का इमोशनल पेन बार बार देती है। माना कि आपके साथ चाहे जिस मर्जी कारण से कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर आपने उसे अभी भी अपने माइंड से बाहर नहीं जाने दिया तो तब शायद ही आप अपने माइंड की हीलिंग पावर को सही से यूज कर पाओगे।
और अब अगर चौथे सबसे कीमती पॉइंट की बात करें तो आपको अपनी इमेजिनेशन के चलते अपने लिए कुछ ऐसा नया इवेंट क्रिएट करने की जरूरत है जिसमें आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट दिखाई दे। या आप लगातार इस तरह की चीजें भी सोच सकते हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो आप अपने माइंड की हीलिंग पावर के चलते उससे बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपके पास हमेशा से ही अपने शरीर को हील करने की पावर थी और है। बस आपको उसको वापस पाने के लिए कुछ फालतू की चीजों को करना छोड़ देना जरूरी है, जो कि अभी आपको बताई गई है, क्योंकि इसके बाद ही आप पूरी तरह से खुद को हील कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक और कीमती इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।